एक वचन पढ़ेंगे भजन संगीता 18 उसका 29, Psalms 18:29, Psalms 18:29, Psalms 18:29। एक साथ पढ़ सकते हैं? आइए पढ़ें। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लाद जाता हूं। एक और बार पढ़िए। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लाद जाता हूं। जिंदा खुदा, आज 7 प्रोफेटिक एक्ट्स को हम सीखने जा रहे हैं। खुदावन, आपकी महिमा, आपका अनुग्रह हमारे भीतर रखिएगा ताकि हम इस वचन को सीख सकें। जिंदा खुदा, इसे जब हम प्रोफेटिकली आज एक्ट करें, आप हमें ब्लेस कीजिएगा। प्रभु जी, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। अपनी महिमा को हमारे बीच में उंडेलिएगा। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं और मिलके आईसीएम चर्च एक साथ मिलके कहेगा आमीन। आज 7 प्रोफेटिक एक्ट्स हम करने जा रहे हैं। 7 भविष्यवाणियां जो हम बोलने जा रहे हैं, हम उसे करने जा रहे हैं और खुदावंद अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग 2 कपड़े लाए? 2? वंडरफुल, वंडरफुल, आमीन। है ना? जो नहीं लाए, प्रभु आप बिल्कुल परेशान मत होइए, रात को मत सोइए, प्रचार सुनिए। हालेलुया। नहीं तो लाइफ वही स्टेज पे पड़ा रहेगा और कोई चीजें बदलेंगी नहीं। हालेलुया, आमीन। 7 प्रोफेटिक लीप्स। बोलिए लीप्स। आपको पता है लीप क्या होता है? कोई बता सकता है लीप क्या होता है? छलांग। किसी ने आज तक छलांग मारा है कभी? है ना? मैंने मारा हुआ है, मैंने छलांग मारा हुआ है। छलांग इसके लिए मारा हुआ था क्योंकि मैंने छलांग मारा था एक आम के पेड़ के लिए। किसी ने, कोई और है जिसने छलांग आम के पेड़ के लिए, किसी भी पेड़ के लिए मारा हो? मैंने लाइफ में एक बार तो नहीं, 10-15 बार मारे और एक बार और मैंने छलांग मारा है। वो इसके लिए क्योंकि मैं कॉलेज में लेट आया था। अब तो मेरे सर की बेटी शाम को आती है, शुक्र है शाम को आती है। एक बार मैं लेट हो गया था तो मैंने क्या किया पता है? बाहर से गेट बंद हो गया था, मैं बाहर से अंदर छलांग मार लिया। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ कम से कम 15 लोग और थे। हालेलुया। बाकी 14 का नाम नहीं ले रहा। आप में से भी कई लोगों ने जिंदगी में छलांग मारा होगा। कुछ चीजों में अगर आप नहीं बढ़ पा रहे और दीवार टूट नहीं रही है तो आपको सिर्फ छलांग मारना है। हालेलुया। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? आज प्रभु क्या कर रहा है पता है? प्रभु आपको कह रहा है, क्या पता कुछ दीवारें ना टूटे और क्या पता कुछ हर्डल परमेश्वर ना हटाए, तब भी खुदावंद आपको लीप करने में क्या करने जा रहा है? मदद करने जा रहा है। कुछ चीजों के ऊपर आप छलांग मारोगे, कुछ चीजों के ऊपर आप कूदोगे, कुछ चीजों को आप ऐसे पार करोगे जैसे आपने कभी सोचा ही नहीं। हालेलुया। इसका मतलब लीप करने के लिए किस चीज की जरूरत है आपको पता है? पैर। हालेलुया। बॉडी बड़ी फिट रहनी है अगर छलांग मारना है। बॉडी क्या रहनी है? कोई तो बोलो फिट रहना है। जोर से बोलो ना, फिट रहना है। जो नहीं बोल रहा उसे देख के बोलो फिट रहना है ना? फिट रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो छलांग नहीं मार पाओगे। हालेलुया, आमीन। स्पिरिचुअली फिट रहेंगे तो कई चीजों के ऊपर हम छलांग मार पाएंगे। आज हम 7 चीजों के ऊपर छलांग मारने जा रहे हैं। अभी भी दिमाग में कई सारी चीजें रखी हुई है। जो चीजों को स्किप कर देना है ना, उस चीजों को इस सीजन में स्किप कर देना। कई सारी चीजें अभी भी हमने दिमाग में रखा हुआ है और उसे स्किप नहीं करते। कई सारी चीजें जो हमें नहीं देखनी चाहिए वो भी हम देख लेते हैं, उसे स्किप करना चाहिए। कई सारी चीजें जो हमें नहीं बोलनी चाहिए उसे भी हमें क्या करना चाहिए? हमारे घरों के कई लड़ाई खत्म हो जाएंगे अगर हम स्किप करना सीख जाएंगे। कई ताने खत्म हो जाएंगे अगर हम स्किप करना शुरू कर देंगे। स्ट्रेस खुदा नहीं दे रहा, आप स्किप नहीं कर पा रहे हो। खुदा नहीं दे रहा कुछ भी, आप स्किप नहीं कर पा रहे हो। हालेलुया। मैं जब चर्च आता हूं, मैं चर्च आता हूं और चर्च जाता हूं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता। मैं जब प्रार्थना में जाता हूं तो मैं जाता हूं और फिर मैं ऑफिस में जाता हूं और मैं आता हूं। कुछ लोग ऑफिस में जाते हैं, उनको पूरा जानना है
क्या पहन के आया, क्या बातें कर रहा है। वो कहीं और बैठा होगा लेकिन उसे बॉस का टेंशन है, बॉस किससे बात कर रहा है, वो एम्प्लॉय किससे बात कर रहा है। कुछ लोग हमारे पे ऐसे नजर लगा के ये किसको, अरे स्किप करो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, स्किप करो, किसी को तो देख के बोलो स्किप करो। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, है ना। तो मैं आपको बताऊं मुझे किससे फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे फर्क ही सिर्फ यीशु से पड़ता है। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, आपको फर्क किससे पड़ता है, यीशु से। जब आपको दिखी यीशु आप किसी और को देखोगे। कल की चीजें आज मत लेकर आना, प्रार्थना में किए हुए चीजों को ऑफिस में मत ले जाना, दुआ में रखी हुई चीजों को अपने जीवन में मत ले आना। इसी के लिए मैं आपको बोलता हूं सुबह उठ के आपका पहला काम क्या होना चाहिए, प्रेयर, है ना। और उसके बाद अगर हो सके एवरी डे बस इतना आप कर सकते हो, बस कर लोगे आप। पहला प्रोफेटिक एक्ट आपने कर लिया, स्किप। कोई लोग आएंगे आपके पास फालतू बात करने कहेंगे, आप क्या कहोगे, अंदर ही क्या कहोगे, क्या कहोगे, क्या कहोगे, क्या कहोगे, है ना। कोई चुगली करने आएगा, आप क्या बोलोगे, कोई टेंशन दिमाग में चल रहा है, क्या करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ आ रहा है, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। पहला लीप होगा डिले के ऊपर। आपकी और मेरे लाइफ में एक डिले है। कई चीजों में हमने क्या देखा है, डिले देखा हुआ है। और मैंने कल बताया काफी बार शैतान क्या करता है। प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से कहा, शैतान ने मुझे 2 बार रोका आपके पास आने से, 2 बार। यीशु मसीह को भी कई बार शैतान ने रोकने की कोशिश की। जब वो नाव में आ रहे थे उसे 2 बार रोकने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर हर बार उस डिले को तोड़ पाया। हमारे लाइफ में भी परमेश्वर कुछ डिलेस को क्या करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। क्यों तोड़ना चाहता है पता है, क्योंकि डिले कभी परमेश्वर की ओर से नहीं है, डिसिप्लिन परमेश्वर की ओर से। अगर खुदा को लगता है हमारे लाइफ में कुछ डिसिप्लिन होना है, चीजें सही होनी है, तो परमेश्वर करेगा। लेकिन जानबूझ के बिना डिसिप्लिन के परमेश्वर कहीं आपको बिठाएगा नहीं। अगर प्रभु आपको एक जेल में बिठा रहा है, डिसिप्लिन है, प्रोफेसी सिखा रहा है, क्योंकि जोसेफ जेल में सीखा प्रोफेसी का मतलब कैसे सिखाना। अगर वो नहीं सीखता तो वो राजा को नहीं समझा पाता कि उसने जो दर्शन देखा उसका मतलब क्या है करके। तो प्रभु आपको डिले नहीं करा रहा है, प्रभु आपको डिसिप्लिन कर रहा है, प्रभु आपको ठीक कर रहा है, प्रभु आपको बेहतर बना रहा है, प्रभु आपके अंदर से कुछ अद्भुत काम करवा रहा है। तो इसके लिए प्रभु क्या कर रहा है, आपको डिसिप्लिन कर रहा है। लाइफ एक डिसिप्लिन है, प्रेयर एक डिसिप्लिन है। प्रेयर क्या है, एक डिसिप्लिन है। आराधना एक डिसिप्लिन है। सुबह उठ के बाइबल पढ़ना एक डिसिप्लिन है। चर्च आना एक डिसिप्लिन है। These are Christian disciplines that we have to follow। और जो जवान अभी से कर रहा है ना, मैं आपके लिए सबसे ज्यादा आनंदित हूं। हालेलुया। जो प्रेयर कर रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है, जो बाइबल पढ़ रहा है और जो कलीसिया आ रहा है, मैं बड़ा आनंदित हूं आपके लिए, क्योंकि आपका पारिवारिक जीवन बहुत जबरदस्त होने वाला है। एक स्पेशल मीटिंग में आने से आपका छुटकारा नहीं होगा, आपका छुटकारा भी स्पेशल मीटिंग वाला ही होगा। कंटिन्यूअस छुटकारा चाहिए तो कंटिन्यूअस डिसिप्लिन में आपको क्या करना है। हालेलुया। मेरे को किसी ने एक सवाल पूछा कि पास्टर जी हर हफ्ते दुआ और हर हफ्ते चर्च जाना जरूरी क्यों है। मैंने उसको वापस एक जवाब बोला। मैंने कहा तुम अपने अब्बू को, अब्बू सिर्फ 4 हफ्ते में एक बार बोलोगे। कई लोग अपने अब्बू को 4 हफ्ते में क्या करते हैं, एक बार बोलते हैं। ऐसे ये कुछ मसीह लोग भी 4 हफ्ते में प्रभु भोज में ही उन्हें याद आता है अब्बू को अब्बू बोलना। हालेलुया। हम अब्बू को अब्बू एवरीडे बोलते हैं, हम मम्मा को मम्मा एवरीडे बोलते हैं, हम अपनी पत्नी को पत्नी एवरीडे बोलते हैं, पति को पति एवरीडे बोलते हैं। हालेलुया। तो डिले इज प्रोपोर्शनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड है
आपके लाइफ में आप छुटकारा देखें। अगला है ऑपोजिशन, लीप ओवर ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का मतलब क्या? कई सारे चीजें हमारे विरुद्ध काम करती है, आत्मिक भी और कभी कभी इंसान के रूप में भी। क्या है? शैतान क्या करता है? हमारे विरुद्ध कई सारी चीजों को खिलाफ कार्य करता है। अब ये ऑपोजिशन क्या है? ऑपोजिशन एक गेट है। बोलिए गेट है। काफी गेट्स हमारे खिलाफ क्या है? बंद पड़े हुए। एक वाक्य मैं आपको पढ़ाता हूं, भजन संहिता 24 उसका 7 लिखा है, फाटकों अपने सिर ऊंचे करो। किसको बोला है? फाटकों। इंसानों को नहीं बोला, किसको बोला? है फाटकों, है बंद फाटकों। हालेलुया। जो तुम बंद कर कर हमारे खिलाफ रखे हो, हे फाटकों अपने सर ऊंचे करो, क्योंकि सनातन के द्वारा ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश कर रहा है। प्रतापी राजा किसके बारे में बताया जा रहा है? आपको पता है? ये यहोवा के बारे में नहीं बताया जा रहा, ये प्रभु यीशु के बारे में बताया जा रहा है। आपको याद है होसाना के दिन लोग पत्ते उठा उठा के पाम ट्री ला रहे थे। किसकी भविष्यवाणी हो रही है पता है? हे फाटकों खुल जाओ, क्योंकि कोई आ रहा है। हालेलुया। अंदर घुस रहा है। अब पाप की फाटक का अधिकार नहीं है, मृत्यु की फाटक का अधिकार नहीं है, रोग की फाटक का अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रतापी राजा क्या करने जा रहा है? कदम रखने जा रहा है। आपने वो कहानी सुनी है, शिमशोन गाजा में क्या किया? कभी सुना आपने? शिमशोन गाजा में क्या किया पता है आपको? सारे गेट को उखाड़ दिया उसने, गाजा के गेट्स को। और गाजा अभी भी सोच रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ बहुत कुछ कर लेगा। उसे यही नहीं पता हम बहुत पहले उखाड़ दिया गया था, तू कोशिश कितनी भी कर ले कुछ नहीं होने वाला है। पतरस को बोला तू जहां कदम रखेगा तेरे को गेट ही नहीं मिलेगा। और अगर तेरे सामने कोई गेट है, हालेलुया, क्योंकि बाइबल पता है क्या कहती है? एक लंगड़ा बैठा हुआ था एक खूबसूरत गेट के सामने, और गेट के सामने जिंदगी भर वो पैसे दे पैसे दे पैसे दे मांग रहा था। लेकिन जैसे पतरस गया, गेट का अधिकार टूट गया और लंगड़ा व्यक्ति उसी गेट के सामने क्या है? आमीन, खड़ा हो गया। आज कई गेट खुदा आपके तोड़ देगा। तो पहला था जीरो, क्या था? स्किप। जीरो क्या था? जीरो क्या था? जोर से बोले ना, जीरो क्या था? स्किप। पहला पॉइंट क्या था? उसके बाद डिले 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 डिले, सारा डिले प्रभु हटाने जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या था? ऑपोजिशन। हालेलुया। किस पे छलांग मारोगे आप? ऑपोजिशन पे। कैसे मारोगे आप? गेट को तोड़ोगे या घसीटोगे? जोर से बोलो ना, अगर घसीट रहे हो तो जोर से प्लीज बोलो ना, घसीटेंगे। छलांग मारोगे भाई के ऊपर, आप छलांग मारोगे भाई के ऊपर, भाई के ऊपर। फियर। हम में से कई लोग के अंदर एक डर बैठा हुआ है, बुरा होगा करके एक डर बैठा हुआ है, काम नहीं बनेगा करके एक डर बैठा हुआ। ये डर खतरनाक है। अगर ये डर हमारे अंदर बैठा रहा और जितनी बार हम उसको बोलेंगे उतनी बारी वही चीज क्या होगा? होता रहे। जब डर जाते हैं, माँ बाप से अगर डरते होंगे तो वो क्या बोलेंगे? झूठ। अगर माँ बाप ने उनको एक सेफ सिक्योर जगह नहीं दी घर पे, तो बच्चे क्या करेंगे? आके सच नहीं बोलेंगे। वो डर के कारण क्या करेंगे? वो झूठ बोलेंगे। लेकिन अगर एक सेफ सिक्योर जगह आपने अपने बच्चे को दे दिया, तो कितनी भी बड़ी गलती करके आए वो सबसे पहले किसको बताएगा? माता पिता को बताएगा। आप ना, फियर हमसे वो चीजें करा देता है जो हमें करने की जरूरत है ही नहीं। डर में हम ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं। प्रभु पता क्या कह रहा है? कि मैं उस फियर को क्या करने जा रहा हूं? तेरे लिए स्किप करने जा रहा हूं। आपको स्किप करना पड़ेगा वो सारा फियर। कर दिया प्रभु ने। उनके जितने भी जानवर खुदा थे, उन्हीं से उनको क्या करा? परेशान कर दिया। मक्खियां भेज दी खुदा ने, नील नदी परमेश्वर ने बिगाड़ दिया, खून 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 कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल के लोग क्या बैठे हुए? डर डर बैठे। मैं आपसे पूछता हूं, और कितना खुदा को करने की जरूरत है? कितना कर दिया है खुदा ने हमारे लिए अभी तक? तो आपको नहीं लगता आगे भी वो और भी जबरदस्त चीजों को कर सकता है? डर, पति को लेके डर, पत्नी को लेके डर, बच्चों को लेके डर, बेटियों को लेके डर। विवाह होगा नहीं होगा? क्यों सोच रहे हो आप? बोलो ना विवाह होगा। आज आपको किसी भी चीज को लेके डर लग रहा है ना, आपको सिर्फ लहू लगाना उसको। फ्यूचर को लेके डर लग रहा है, लहू लगा दो। बच्चों को लेके डर लग रहा है, लहू लगा दो। काम को लेके डर लग रहा है, लहू लगा दो।
किसी और को मिले ना मिले, आपको जरूर मिलेगा। किसी और को भलाई मिले ना मिले, आपको जरूर मिलेगा। कोई और, किसी और के बच्चे का तो मुझे नहीं पता, पर तेरे बच्चे के खिलाफ खुदा आज नहीं तो कल काम करेगा, क्योंकि आप खुदा में बिना डरे खुदा पे आप विश्वास कर रहे हैं। प्रभु ने कहा स्किप कर दूंगा। प्रभु ने क्या कहा? जोर तो बोले स्किप कर दूंगा। क्या कर देगा? अगर लहू दिखेगा तो क्या हो जाएगा? हालेलुया। आज अगर लहू लगाएगा तो क्या हो जाएगा? सारी डर की आत्मा क्या करने लगेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। एवरी डे सुबह उठो, अगर नहीं कर रहे एवरी डे सुबह उठो और फिर क्या लगाओ? लहू। लहू प्रोफेटिकली कर सकते तो और सुंदर है। हाथ लगाओ उस पे, दरवाजे पे, और पुट द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। जब आप लहू लगाओगे, मैं आपको कह रहा हूं डर, कोई गलत आदमी नहीं घुसेगा, कोई गलत शैतान नहीं घुसेगा, कोई गलत वाचा वाला नहीं घुसेगा, कोई गलत प्लान और स्कीम वाला नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? पता है आपने क्या लगाया? लहू। अगला, लीप ओवर अनबिलीफ। अनबिलीफ कई लोगों को पता है क्या है? अविश्वास है हम विश्वासी, लेकिन कई चीजों में हमें क्या है? एक अनबिलीफ आ जाता है, अविश्वास आ जाता है। ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, पता नहीं वो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं। वो एक अनबिलीफ काफी बार क्या करता है? हमारे अंदर काम कर जाता है। प्रभु कहता है, शिष्यों को देखकर एक बार प्रभु गुस्सा हो गया और पता है क्या बोला? कब तक तुम्हारे अंदर यह अविश्वास की आत्मा रहेगी? कब तक? बोले तुम मेरे साथ घूम रहे हो, खाने को बढ़ते हुए तुमने देख लिया, मरे हुए को तुमने जिंदा होते हुए देख लिया, है ना, अंधों को तुमने ठीक होते हुए देख लिया, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? अविश्वास। कुछ चीजों का आंसर शायद आपके टाइमिंग में प्रभु ना दे, तब भी अविश्वास मत करना, क्योंकि टाइमिंग वो निर्णय करता है। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास। यू नीड टू हैव एब्सोल्यूट फेथ, पूरा विश्वास। मैं हमेशा सोचता था, जब पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े के पास गए, उन्हें भी पता था वो कई सालों से क्या है, लेकिन विश्वास देख रहे हो, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, यीशु के नाम में उठ खड़ा हो जाओ। और पतरस जिस वॉल्यूम में बोलता था, आधी दुनिया तो वहीं ठहर गई होगी। कुछ तो देखने के लिए भी होंगे ये ठीक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना? पर विश्वास देख रहे हो, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, गेट अप in the name of Jesus. That's faith. उन्होंने ये नहीं सोचा अगर नहीं उठा तो बेइज्जती ना हो जाए, हालेलुया, खड़ा नहीं हुआ तो बेइज्जती ना हो जाए। उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें उस चीजों पे फर्क नहीं पड़ रहा था, उन्हें फर्क यीशु के नाम से पड़ रहा था। उन्हें पता था हम तो उतना सोच भी नहीं रहे वो खड़ा होगा या नहीं होगा, हमें पता है यीशु के नाम में खड़ा होना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ कनेक्टेड है हम सबका फेवरेट पॉइंट, leap over financial limits. Finance. Praise the Lord. Amen. फाइनेंस की हमें जरूरत है। सेवा करने के लिए भी फाइनेंस चाहिए, राज्य बढ़ाने के लिए भी क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। मसीहियों को इस देश में बहुत कुछ करना है और उस सब के लिए उन्हें क्या चाहिए? प्रभु तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फाइनेंस भी चाहिए, वो जरूरी है। बिना उसके हम नहीं कर सकते। कई चीजें खरीदने के लिए हमें चाहिए, कल को हमें कहीं पे खाना बांटना है उसके लिए चाहिए, किसी की मदद करनी है उसके लिए चाहिए। लेकिन काफी बार शैतान क्या करता है पता है? उस पे एक लिमिट लेकर आ जाता है। क्या लेकर आता है? लिमिट। अब बोलिए लिमिट खुदा में नहीं, मेरे दिमाग में। खुदा में कोई लिमिट नहीं है, पर मेरे दिमाग में बड़ी सारी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन सारा यहां बना हुआ है। नहीं समझ आया ना? सिंपल एक एग्जाम्पल दे देता हूं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ज़ारेफात में प्रभु का दास गया एक दासी के पास और बोला कि मुझे भूख लगी। उससे कुछ चंद मिनट पहले उसने निर्णय कर लिया था, आखिरी तो लकड़ी लेकर खाना बनाकर अपने बच्चों को क्या करने जा रही हूं मैं? प्रभु का दास जाता है और बोलता मुझे भूख लगी। उसने तो ये भी नहीं पूछा तेरे घर में खाना है कि नहीं। देखो, जब आप एक गरीब के घर में जाते हो तो बाहर से पता लग जाता है वो गरीब है, क्योंकि इसकी अवस्था वैसी होती। अब इस औरत ने सब कुछ खो दिया तो इसकी गरीबी झलकती होगी, क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म। मैं तो ये तक सोचता हूँ कि उसने अपने आखिरी सामानों को बेच दिया होगा। किसके लिए? अपने बच्चों के खाने के लिए। प्रभु का दास जब गया तो प्रभु के दास ने ये नहीं पूछा तेरे पास कुछ खाने के लिए है, प्लीज कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? मैं भी कुछ लोगों को बोलता हूँ प्लीज आप ये वाली सब्जी भेज देना,
जिससे मैं कंफर्टेबल हूं, मैं बना दे। कॉन्फिडेंस देख रहे हो? उसका कॉन्फिडेंस क्या था? मरने जा रही हूं। प्रभु के दास का कॉन्फिडेंस क्या था? खाना बढ़िया मिलने जा रहा है। दोनों का विश्वास अलग था। एक का विश्वास ये था मरने वाला विश्वास, दूसरे का क्या था? जीने वाला विश्वास। प्रभु आज मारने वाला विश्वास नहीं दे रहा है आपको, मारने वाला फाइनेंस नहीं दे रहा है आपको, जीने वाला फाइनेंस दे। हालेलुया। ब्रदर को पता है, इस भाई को पता है, इस प्रभु के दास को पता है उसके घर में छुटकारा है, लेकिन इससे ही अपने घर में क्या नहीं दिख रहा? तेल। वो ही अपने घर का फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं देख पा रही, उसी ने लिमिट कर दिया। अगर उससे ही विश्वास होता ना और वही उस तेल के लिए प्रार्थना करती, वही बढ़ जाता हो। उसके घर का छुटकारा बाहर से नहीं आया, उसके घर का छुटकारा घर के अंदर पड़ा हुआ था। आपके कई सारे फाइनेंस के डिले बाहर से नहीं आ रहे हैं, आपके अंदर से आ रहे हैं। आप अंदर से दुआ करोगे, फाइनेंस टूट जाएगा। हालेलुया। आपके छुटकारे आपके घर के अंदर है। कुछ बनाने के बाद भी क्या बाकी रह गया? आप कितना भी बना लो, बाद में क्या बचेगा? क्या बचेगा? तेल, है ना? उसको उसका वैल्यू नहीं, तो क्या बचेगा? रोटी तो है नहीं, ब्रेड तो है नहीं, सब्जी तो है नहीं, पर क्या बचा है? तेल। हालेलुया। शैतान आपसे सब कुछ निचोड़ के ले जाएगा, बस क्या नहीं ले सकता? जो साल की शुरुआत में आपने जो अभिषेक का तेल लगाया, हालेलुया हालेलुया, 6 महीने के बाद आपने जो अभिषेक का तेल लगाया, हालेलुया, आपको वो एक ड्रॉप लग रहा है, पर वो कभी नहीं जाएगा। अब दाऊद से पूछना, दाऊद बताएगा आपको। सींग के अंदर लाया गया तेल, सब छीन लिया गया। 14 साल सब ले लिया शैतान ने उससे, पर क्या नहीं ले पाया पता है? तेल। फिर उसे जरूरत नहीं पड़ी और तेल की, क्योंकि उतना डाल दिया था उसके ऊपर। पीपल ऑफ गॉड, वो तेल में अभिषेक है। आपका फाइनेंस आपके घर के अंदर ही है। मैं आपको कह रहा हूं, आपके हाथों में ही आपका भलाई है। आपको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगला, हेल्थ। लीप ओवर हेल्थ लिमिट्स। हम में से कई लोगों को शैतान ने क्या किया पता है? शारीरिक रूप में बांध कर रखा हुआ है। उसे पसंद आता है जब हम बीमार रहते, क्योंकि वो खुद ही बीमार है। शैतान मेंटल इश्यूज से गुजर रहा है, क्लिनिकल डिप्रेशन का लास्ट स्टेज में चल रहा है। मैं आपको सच बोल रहा हूं, सच में वो उसके जैसा डिप्रेस्ड व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। तीनों मंडलों में सबसे डिप्रेस्ड वही है। मेंटल है, आज तक लड़ रहा है और हर बार हारा है। उसके बाद भी पागलों की तरह लड़ रहा है। उसे पता है कि उसे क्या करना है, हारना। वो हमारी एक चीज को रुकावट ला देता है, और फिर आप इस संडे आ गए, आपको पता लग गया कोई बात नहीं, इस बार रुकावट हो गई, अगली बार हम इसे जीतने जा रहे हैं। फिर आप जीत जाएंगे, फिर वो कहेगा ओहो मैं हार गया। हालेलुया। प्रोफेटिकली आज घोषणा करता हूं, बीमारी तेरा क्या अधिकार? मैं पूछता हूं कभी कभी शैतान से, बीमारी तेरा क्या अधिकार मेरे शरीर के ऊपर? ये शरीर यीशु के लहू से बचाया गया, छिड़का गया, अभिषेक का तेल लगाया गया। बीमारी तेरा क्या अधिकार? मैं तो क्या घोषणा करता हूं, हर बच्चा, हर बेटा, हर बेटी, हर भाई, हर बहन, तू बीमारी में नहीं जिएगा, तू ताकत में और बल में और सामर्थ्य में जिएगा। हालेलुया। आपको पता है क्या लिखा है वचन के अंदर? वचन में लिखा है, मलाकी 4:2 में लिखा है इस प्रकार से, The son of righteousness shall arise with healing in his wings, and you shall go forth leaping like calves released from the stall. परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा, बोले किरणें, जोर से बोलिए किरणें, जोर से बोलिए किरणें। अब जो वर्ड विंग है, विंग को क्या बोलते बताया? वो विंग्स नहीं है, सिर्फ विंग नहीं है, वो एक्चुअली उसका मीनिंग है खनाफ। बोलिए खनाफ, जोर से बोलिए खनाफ। प्रोफेटिकली बोलिए खनाफ। खनाफ का मतलब आपको पता है क्या है? खनाफ का मतलब है वो कपड़ा, तलित जिसे बोलते हैं, तलित। उस तलित का आखिरी भाग जो होता है, हालेलुया, उसे क्या बोलते हैं? खनाफ। शायद कहीं ना कहीं मलाकी पड़ा होगा, वो गई होगी और उसने क्या किया बताया? अगर मैं खुदा के वस्त्र को भी पकड़ लूं तो मुझे क्या हो जाएगा? चंगाई मिल जाएगा। उसे पता था खनाफ, उसे पता था बस छूने की जरूरत है, मेरा ब्लीडिंग रुक जाएगा। आज खुदा आपको नहीं छूने आ रहा, आप खुदा को छू लो, खुदा को छू लो। हालेलुया। कोई आपको स्पर्श करने नहीं आ रहा, आप खुदा को स्पर्श कर लो। हालेलुया। आज मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, आप सब यहां पे आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं
बहुत मन नहीं भी किया तो कहीं ना कहीं आत्मा ने आपके अंदर बात किया होगा, आज कुछ तो होने जा रहा है, कुछ तो आपके अंदर बात किया होगा। मैं भी चर्च इसी के लिए आता हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कुछ तो होने वाला है। मैं भी पिछले 68 डेज से प्रार्थना इसी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता है कुछ तो होने जा रहा है, कुछ तो स्पर्श मिलने जा रहा है, कुछ तो टच होने जा रहा है। अब हम आखिरी पॉइंट पे आ गए, आगे लीप ओवर द डिस्टेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड फुलफिलमेंट। कई लोगों को वायदे मिल चुके हैं लेकिन अभी तक पूर्तिकरण नहीं हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु उसको भी अब तेरे लिए और आपके लिए और मेरे लिए और हम सबके लिए क्या करने जा रहा है, प्रभु खत्म करने जा रहा है। आज प्रोफेटिकली आप शायद फंसे होंगे एक वायदा और एक पूर्तिकरण के बीच में। हालेलुया, प्रभु आपको बीच में से उठाकर आपको एंड में खड़ा करने जा रहा है। एंड मैं कभी अपने लाइफ में प्लान्स चेंज नहीं करता, आई डोंट डू दैट। एक बार जब मैं सुन लेता हूं ना, फिर मैं किसी की नहीं सुनता। अब दुनिया डरा दे मुझे, खींच दे मुझे, प्रार्थना में सुना हुआ अगर मेरे गहरे कानों पे पड़ गया और अगर खुदा की आवाज वो है, फिर तो कायनात इधर से उधर हिल जाए। हमें विश्वास सिर्फ खुदा की बातों पे। कई सारे लोग लोथ की बीवी की जैसे हैं, सुन तो लिया लेकिन जब पीछे से कोई पुकारता है तो पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, बाइबल लूका में बताया क्या कहती है, लोथ की बीवी जैसा मत बनना। बाइबल में लिखी है, नहीं में लिखा है। हालेलुया, लोथ की बीवी जैसे। पीपल ऑफ गॉड, सिस्टर, आगे बढ़ते रहना है आपको। हालेलुया, आपको क्या करना है सिस्टर, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है बहन। हालेलुया, कोई भी चीज तेरे को रोकते, कोई भी आवाज में तेरे को कोई भी रबो सगा दिया रबा, कोई भी आपको कुछ भी ट्यून करके कुछ भी बोले, आपके कानों में अगर एक भविष्यवाणी आ चुकी है तो आपका काम सिर्फ कदम आगे बढ़ाना है। रुकावटें आएंगी, आप उसके ऊपर छलांग मारकर आप आगे जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, पारिवारिक चीजें आएंगी, छलांग मारकर आगे जाओगे। दिक्कतें आएंगी काम में, छलांग मारकर आगे जाओगे। रिलेशनशिप में दिक्कत है, छलांग मारकर आगे जाओ। पूरा बाबा शेगो दे रेबो रेबो दे रे आंदो रोबो। 7 चीजें हमने सीखी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तैयार है आप? हर चीज जब मैं बोलूंगा आप पैर आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे आमीन, ठीक है? ओके। जीसस, वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड फादर जीसस, हमारे साथ रहिए खुदावन। ये प्रोफेटिक एक्ट में खुदावन कुछ अद्भुत चीजें आज टूटने जा रही है जिंदा खुदा, और आप प्रभु जी अद्भुत काम करने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। पूरा बाबा बा शेगो दे रोसो तो रोबो शेके दिया। ओके जीसस, हालेलुया। पहला, बिले के ऊपर आप छलांग मारने जा रहे हैं, आमीन। ऑपोजिशन के ऊपर आप छलांग मारने जा रहे हैं, फियर के ऊपर आप छलांग मारने जा रहे हैं, अनबिलीफ के ऊपर आप छलांग मारने जा रहे हैं, फाइनेंशियल लिमिट के ऊपर आप छलांग मारने जा रहे हैं, हेल्थ के ऊपर आप छलांग मारने जा रहे हैं, और प्रॉमिस और फुलफिलमेंट के डिस्टेंस के ऊपर आप छलांग मारने जा रहे हैं। अब बोलिए, आत्मा में मैं उस जगह पे जहां खुदा चाहता है जल्दी पहुंचने वाला हूं, जल्दी पहुंचने वाला